हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस हैं। इसकी सीरीज जो है चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत जो है ये वीडियो नंबर 5 होगा। बाकी 4 वीडियो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो है लगभग हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अणुव्रत सिद्धांत जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? क्या वो बौद्ध संप्रदाय के हीनयान थे? क्या वो बौद्ध संप्रदाय के महायान थे? क्या जैन धर्म ने किया था? लोकायत शाखा ने की थी? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, अणुव्रत सिद्धांत की बात कर रहा है तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वह किया गया था जैनिज्म के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। मतलब बुद्ध की शिक्षा का संग्रह किसके अंतर्गत किया गया? क्या वह आगम था, ब्राह्मण या पुराण या त्रिपिटक, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह किया गया, बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन किया गया, संग्रह किया गया, वह जो है त्रिपिटक में किया गया। इसमें त्रिपिटक में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, उक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, जैन की जो सभा हुई दूसरी, वह जो है वल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और कमेंट करके आप बताएंगे कि पहली जैन सभा कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से, जब जैनों की सभा चल रही थी, जैनिज्म की सभाएं चल रही थी, तो उस सभा के अंतर्गत अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम संपादन हुआ। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। मतलब किस जैन सभा में, कौन सी जैन सभा चल रही थी जिसमें श्वेतांबर लोग जो है अपना संपादन किए? क्या वैशाली के अंतर्गत, वल्लभी, पावा, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, वो जो जगह था वो क्या था? वल्लभी। वल्लभी में ही जब जैन सभा चल रही थी तो वहाँ से अंतिम रूप से जो है श्वेतांबर का क्या होता है? आगम का संपादन हो जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा अवस्था, ठीक है, जुड़ा हुआ है। जिंदा अवस्था का संबंध, जो जिंदा अवस्था क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। तो इस जिंदा अवस्था का संबंध जो है किस धर्म से है? क्या वह धर्म हमारा पारसी धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जिंदा अवस्था का संबंध जो है वो है पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ जो है किससे संबंधित? क्या जैन है, बौद्ध है, वैष्णव, शैव, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, जो यापनीय संघ का संबंध है वह संबंध है आपका जैनों से। किससे? जैनों से। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिवाइड कर दिया है। किसका था? जैन धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या होगी? 16 महाजनपदों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, ठीक है, और इसमें का वर्णन जो है किस में मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? कौन उस समय शासक कर रहा था? क्या पुष्यमित्र था, अशोक था, स्कंद था, अजातशत्रु था? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। देखिए, अशोक की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो अशोक को ऐसा माना जाता है कि वह 99 भाइयों का कत्ल करके जो है अपने सिंहासन को ग्रहण किया था और इसने शिलालेख को उत्कीर्ण कराया। और इनके शिलालेख को पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? देखिए, ख्याल नहीं पड़ रहा है। देखिए, अशोक, लेकिन यहाँ पर कौशल एवं मगध के मध्य जो है संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो वह हुआ था आपका अजातशत्रु। किसके? अजात
शत्रु के समय, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। और अशोक के शिलालेखों का जो पढ़ने वाला व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। लेकिन हमारा बात चल रही थी कि कौशल मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, तो वो थे अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र था, विजयसेन, जीवक, मनु, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो शासक था वो कौन था? इसका जो चिकित्सक था वो था जीवक। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जैनों का जो संघ था उसका मुखिया किसको बनाया जाता है? क्या वो जम्बू थे, भद्रबाहु थे, स्थूल भद्र थे, सुधर्म, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? वो कौन थे? सुधर्म थे। कौन से? सुधर्म। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अड़ुज्जा, त्रिशला, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। महावीर का प्रथम अनुयायी, प्रथम फॉलोअर्स कौन था महावीर का? और महावीर जो है किस क्रम के जो है तीर्थंकर हैं? कमेंट करके आप बताएंगे। देखिए महावीर का प्रथम अनुयायी जो था वो था जमाली। क्या था? जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया? पाटलिपुत्र के शहर की स्थापना किसने किया? क्या अजात शत्रु थे, बिंबिसार, बिंदुसार, उदयन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? देखिए तो जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई वह की गई थी आपकी उदयन के द्वारा। किसके? उदयन के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किए थे कौन से शासक थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं तो उस समय जो है पाटलिपुत्र की नहीं सॉरी यहाँ पे दिया है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। वो करने वाले कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। और जब उदयन जब अपनी राजधानी बनाते हैं पाटलिपुत्र को तो उसको इतने सुसज्जित, इतने बेहतर ढंग से कर देते हैं क्योंकि वहीं से क्या करना था? राजकाज चलाना था। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित है? शंकर, माधव, चैतन्य, रामानुजन, इन कोई नहीं, यह एक से अधिक। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत, तो विशिष्ट द्वैत का संबंध जो है रामानुज से। किससे? रामानुज से। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट जैन धर्म, जैन दर्शन का निम्नलिखित में से निकट का संबंध है। जैन धर्म का निम्नलिखित में से किससे निकट का संबंध? वेदांत से, सांख्य, वैशेषिक, योगाचार, इनमें से कोई एक से अधिक? तो ये होगा योगाचार। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? यूनान के दार्शनिक जो आए थे, यूनान के लेखक जो आए थे, तो उस यूनान के लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो वह थे कौन? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? या किसने कहा कि जियो और जीने दो? क्या महावीर स्वामी थे, गौतम बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो वह थे कौन? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने कहा कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? जैन धर्म का संरक्षण जो है कौन नहीं था? क्या बिंबिसार था, खारवेल, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं? तो वह जो था जैन धर्म का संरक्षक नहीं था और वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित किस क्षेत्र का था? वो कौन सा क्षेत्र था जिसका संबंध द्वितीय नगरीकरण से था? क्या वो सिंधु घाटी थी, गंगेय मैदान, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो यह जो था गंगेय मैदान था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। क्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंध रखते थे, बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित थे, राजा राज चोल वंश से संबंधित थे, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए चंद्रगुप्त का संबंध जो था मौर्य वंश से था,
राजा 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 राज का संबंध जो था, राजा राजा का चोल से था, कनिष्क का कुषाण से था। ठीक है, तो यहाँ पर बिंबिसार जो था वह किससे था? मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था। लेकिन यहाँ पे दिया है गुप्त वंश, इसलिए यही क्या होगा? गलत होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ गया इसमें? बी होगा। निम्न क्वेश्चन है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? मतलब राष्ट्रकूट जो थे किस धर्म को अब संरक्षण देते थे? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, शाक्त धर्म, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह देते थे किसको? जैन धर्म को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। यहाँ पे क्या दिया है? राष्ट्रकूट का संरक्षण। तो राष्ट्रकूट का संरक्षण किसने दिया था? राष्ट्रकूट ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो वो थे जैन धर्म को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। महावीर के अनुसार मानव जीवन यदि वास्तविक उद्देश्य है संसार से मुक्ति प्राप्त करना, तो उसको क्या कहा गया है? जीवन, निर्वाण, कर्म, कैवल्य, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, तो यदि मानव जीवन में वास्तविक उद्देश्य है कि संसार से मुक्ति पाना, तो महावीर ने उस मुक्ति पाने की घटना को कैवल्य कहा है। क्या कहा है? कैवल्य। तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में आर्यों की जो संस्कृति थी उनके सबसे बेस्ट जो काल था, उस काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद में बदल गए। वो उसकी संख्या कितनी थी? जो 16, 14, 15, 18, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो गंगा घाटी के जनपद थे वो आर्य की संस्कृति में सर्वोच्च काल में क्या हुआ? किस बदल गए? महाजनपद में बदल गए। उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, अशोक ने, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे वह थे अशोक। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। देखिए, कह रहे कि समाहर्ता कौन था? समाहर्ता किसको कहा गया है? महासंग्रहकर्ता को, खजांची को, महालेखा परीक्षक को, दंडनायक को, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, समाहर्ता की बात कर रहा है तो समाहर्ता उसको हम कहते हैं जो महासंग्रहकर्ता होता है, ठीक ना? संग्राहक होता है, संग्रहकर्ता होता है, उसी को क्या कहता है? समाहर्ता कहा जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट होगा, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य शासन जब चल रहा था उस समय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थल क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, उस समय जो था सबसे चरम सीमा पर सबसे बोलबाला सभी लोगों के द्वारा जाना जाने वाला जो सेंटर था वह था तक्षशिला, मौर्य के काल के समय। राइट ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभ में ऐतिहासिक काल था उस समय नगरीय स्थल शिशुपालगढ़, किसकी बात कर रहे हैं? शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? किस स्टेट में है? क्या वो शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, पंजाब में है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, शिशुपालगढ़ जो था प्रारंभिक इतिहास काल का जो नगरीय स्थल है वह इस समय कहाँ वर्तमान में है? तो उड़ीसा में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति, है ना? कहाँ तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में, कहाँ पे? अशोकाराम बिहार में जब तृतीय बौद्ध संगति चल रही थी तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्या महाकश्यप थे, रैवत स्थविर थे, मोगलीपुत्तम तीक्ष्ण, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। वह थे हमारे कौन? मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? जो मौर्य काल चल रहा था, मौर्य शासन के अंतर्गत जो तक्षशिला है उसका प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था किन वर्णों के लिए, किन के लिए खुला था? किन जातियों के लिए? क्या केवल ब्राह्मण के लिए खुला था? क्या केवल ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते थे? ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय भी ले सकते थे, ब्राह्मणों के साथ वैश्य भी ले सकते थे, या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए खुला था? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो तक्षशिला जो था वह ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय और वैश्यों के लिए भी खुला होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष पर के स्तंभ के फलक पर
प्रदर्शित वस्तुओं का सही क्रम है। मतलब जो फलक है, जो बनाई गई चबूतरे हैं, उस चबूतरे के ऊपर जो है प्रदर्शित वस्तुओं का क्या सही क्रम है। क्या हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, या हाथी, बैल, शेर, घोड़ा, शेर, बैल, फिर घोड़ा या हाथी। उसको दिया घोड़ा, सिंह, हाथी, बैल, मतलब वृष। इसमें से कौन है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए जो क्रम है, सबसे पहले क्या है, फलक पर घोड़ा है, अश्व है, उसके बाद शेर है, उसके बाद क्या है, हाथी है, उसके बाद क्या है, वृष, बैल है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, वल्लभी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह जो था तक्षशिला था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तंभ बताइए जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। खुद को मगध का सम्राट घोषित करता है, अपने आप को मगध का सम्राट बताता है। क्या मास्की का लघु स्तंभ है, रुन्नीदेही का स्तंभ है, किन स्तंभ है, भानु स्तंभ, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए वह जो स्तंभ है भानु स्तंभ, भानु स्तंभ में उत्कीर्ण कराया गया है कि अशोक जो है अपने आप को खुद मगध का सम्राट घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा क्या है। मतलब अशोक का जब लिखवाया गया तो उसमें कौन सी भाषा का यूज किया है। क्या संस्कृत थी, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा, हिंदी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए वह भाषा जो शामिल की गई थी वह की गई थी प्राकृत भाषा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजादेश, जो राजा का आदेश है, उसको सबसे पहले विकुटन मतलब डिसाइफर मतलब पढ़ने का कार्य किसने किया था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन मतलब उसको विकटित पढ़ने का काम जो है किसने किया था। क्या जॉर्ज वुलर थे, जेम्स प्रिंसेप थे, मैक्स मुलर या विलियम जॉन्स थे। तो वो व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ए कनिंघम, एच.एस. दानी, ब्यूलर, प्रिंस, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो था वह था जेम्स प्रिंसेप। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा।